बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, दीदी की या दादा की? इसका जवाब शायद चुनाव से पहले ही तय हो चुका है। कई अलग अलग ओपिनियन पोल्स और सब एक ही बात कह रहे हैं कि टीएमसी लगातार चौथी बार सबसे आगे है, वो भी बड़े मार्जिन से। और एडी से चोटी का दम लगाने के बाद भी बीजेपी पीछे रह गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? जनता की चॉइस बार बार ममता बनर्जी ही क्यों बन रही है? मजे की बात यह है कि ये सारे पोल्स गोदी मीडिया के हैं। जहां टीएमसी के 184 से 194 सीट है, वहीं बीजेपी 84 108 पर ही अटकी हुई है। इसका बड़ा कारण लीडरशिप ट्रस्ट हो सकता है। लोग ममता बनर्जी को एक फैमिलियर चेहरा मानते हैं, जो सालों से ग्राउंड पर हैं, स्टेट और लोकल इश्यूज को समझती हैं और मुसीबत आने पर काला कोट पहने हुए दिल्ली तक पहुंच जाती हैं। दूसरी वजह उनकी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, युवा साथी, कन्याश्री, ये लोगों तक पहुंचे हुए फायदे हैं, खास तौर पर महिलाओं और ग्रामीण वोटर्स तक। और यही वजह है कि जो वुमेन वोटर्स हैं, टीएमसी के साथ मजबूती से खड़ी दिखती हैं। और तो और टीएमसी सरकार में कोलकाता थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के हार के कारण अगर समझें तो इनके पास बंगाल को ऑफर करने के लिए कोई क्लियर या अलग विजन नहीं है। इनका वही पुराना धार्मिक एजेंडा प्लस स्टेट में स्ट्रॉन्ग लोकल चेहरे की कमी है। ओपिनियन पोल से पता चलता है कि राज्य में भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी पार्टी के अंदर की फूट है। बंगाल में बीजेपी अभी तक अपना संगठन बना नहीं पाई है। और तो और बीजेपी ने केंद्र की स्कीम जैसे मनरेगा, पीएम आवास योजना के फंड रोक दिए, जिसके चलते बंगाल के गरीब परिवारों का काफी नुकसान हुआ है। चुनाव के समय जांच एजेंसीज जैसे ईडी, सीबीआई के जरिए टीएमसी को परेशान करती रही, तो ओवरऑल पिक्चर जो बनती है उसमें एक तरफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, वेलफेयर स्कीम और ग्राउंड कनेक्ट, और दूसरी तरफ नैरेटिव की लड़ाई, ऑपोजिशन की चुनौतियां, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ राजनीति प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि दबाव और दबदबे के जरिए करने की कोशिश है। तो बेसिकली साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपनाने के बाद भी बंगाल के लोगों की चॉइस सीएम ममता बनर्जी ही रही। आपको क्या लगता है, बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में बताइए और हमें फॉलो करना मत भूलिए।